स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वमरुतः पितृमातरः शुभं ॐ तदेव नगरं दुर्दिनं तदेव नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के। आज 2 अक्टूबर है और आज के ही दिन से बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत की है जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनको आप पीके के नाम से जानते हैं। राजनीतिक गलियारों में पीके के नाम से प्रशांत किशोर मशहूर हैं और प्रशांत किशोर ने ही बिहार की राजनीति में आज से एक नई शुरुआत की है। उन्होंने पद यात्रा की शुरुआत की है जो बिहार के चंपारण से आज उन्होंने शुरुआत की है। आज 2 अक्टूबर है और इस पद यात्रा के जरिए वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। ये वही चंपारण की मैं बात कर रहा हूं जहां से कभी महात्मा गांधी ने पद यात्रा की शुरुआत की थी। तो प्रशांत किशोर अगले 12 से 15 महीने तक पूरे बिहार में इस पदयात्रा के जरिए आम जनता से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो जनता है उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती है। क्योंकि प्रशांत किशोर का ये कहना है कि अब तक बिहार में जितने भी राजनीतिक दल आए, जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ गठबंधन की हो, इन सभी सरकारों ने कमोबेश बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की तरक्की को लेकर के, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के आज तक बिहार में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ और नतीजा ये है कि बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हालात है। बिहार की बहुत ही पिछड़ा है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और कमोबेश हाल यही है भी कि अभी भी बिहार से जो लोगों का दूसरे स्टेट में जाकर के नौकरी करना या फिर पढ़ाई करना, ये सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। कारण है कि बिहार में पढ़ाई के लिए अच्छे एजुकेशन के जरिया नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है और न ही अगर किसी को नौकरी करना है तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां जाकर के बिहार के लोग बिहार में ही अपनी नौकरी करें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए प्रशांत किशोर का यह कहना है कि बिहार में अभी तक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और नतीजा ये है कि बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। तो इसी पद यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर आम जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता के मन में क्या चल रहा है। उनको जन सुराज के जरिए एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जनता उनके जन सुराज को हाथों हाथ ले और उन्हें एक मौका दे। हालांकि देखिए, अभी तक प्रशांत किशोर यही कहते आ रहे हैं कि जन सुराज कोई राजनीतिक दल नहीं है और न ही उनका राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो सिर्फ पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता तक पहुंचे और जनता की नब्ज को टटोले और उनके मन की बात को जाने और उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि अभी तक जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, जितने भी राजनीतिक सत्ता में आए हैं, जिन्होंने राज किया है, उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर के किसी तरह का कोई काम नहीं किया है।
तो इस तरह से क्या है कि वो पूरे बिहार के लोगों से मिलने का उनका प्लान है पद यात्रा के जरिए। और उनकी जो ये पद यात्रा है अगले 12 से 15 महीने तक बिहार में चलेगी और उनका एक टारगेट है 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करना, जिसमें वो बिहार के हर पंचायत में वो पहुंचेंगे। उनकी ये कोशिश है और हर पंचायत के लोगों से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के अब तक यही कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं, एक व्यवसायी हैं, जो दूसरे राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने काम किया है रणनीति बनाने के लिए। उनको प्रशांत किशोर को लोग चुनावी रणनीतिकार के तौर पे लोग जानते हैं और उन्होंने ये काम बाकायदा किया है। उनकी अपनी एक एजेंसी है जिसके जरिए देश के कई बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने काम किया, जिसमें वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल यूनाइटेड हो बिहार की, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, या साउथ की अगर हम बात करें तो YSR रेड्डी हो, या फिर के चंद्रशेखर राव हो। इन सभी दलों के लिए प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका अदा की है, जहां व्यवसायी का मतलब यही हुआ कि उनके लिए उन्होंने काम किया और बदले में उनको पैसे मिले। लेकिन अभी क्या है कि बिहार में उन्होंने पद यात्रा की शुरुआत की है। अपना उनका एक संगठन है जन स्वराज, और इसी के माध्यम से उन्होंने एक टारगेट रखा है, एक लक्ष्य रखा है 15 महीने तक का, कि अगले 15 महीने तक वो अपने घर से दूर रहेंगे और बिहार के हर जिले में, हर कस्बे में, हर पंचायत में जाकर के आम जनता से उन्होंने मुलाकात करने का एक टारगेट बनाया है। और इसी के लिए उन्होंने 3,500 किलोमीटर दूरी तय करने का उन्होंने लक्ष्य करना है, ताकि इस दूरी के जरिए वो पूरे बिहार का भ्रमण कर सके, पद यात्रा कर सके। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि अभी तक बिहार की जो राजनीति रही है, बिहार की राजनीति में कांग्रेस लंबे समय तक उसने शासन किया है। उसके बाद 90 के दशक में जब लालू यादव की एंट्री हुई तो वो 90 का दशक जो है पूरा आरजेडी के साथ चला गया। और उसके बाद नीतीश कुमार जब आए तो नीतीश कुमार उसके बाद से लेकर के बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार चलाए। लेकिन नीतीश कुमार का भी ऐसा भी हुआ कि वो 2013 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके, उनके साथ गठबंधन तोड़ करके वो आरजेडी के साथ चले गए। उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई बिहार में और फिर कुछ महीनों के बाद वो वापस फिर बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन करके फिर से उन्होंने बिहार की सत्ता में वो आए। और अभी हाल के समय में भी एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके वो आरजेडी के साथ चले गए और उनके साथ सरकार चला रहे हैं। तो बिहार में अभी तक जो चुनाव का एक वो देखा जाए तो उसमें यही देखा गया है कि कांग्रेस के बाद आरजेडी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चली है। अभी हाल के चुनाव की अगर हम बात करें तो साल 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस चुनाव में इन दलों के अलावा भी कुछ नई राजनीतिक पार्टी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी थी अरविंद केजरीवाल की, जिसने चुनाव में शिरकत किया था। और इसके साथ साथ बिहार में भी एक और पार्टी है, प्लूरल्स पार्टी, जो पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी है, उसने भी 2020 के चुनाव में उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन दोनों ही पार्टी का बहुत बुरा हाल रहा। तब यहां पर सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के बैनर के तले वो पद यात्रा कर रहे हैं, बिहार का वो दौरा कर रहे हैं, बिहार की जनता से उन्होंने मुलाकात करने का लक्ष्य रखा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को टारगेट करते हुए, तो वो प्रशांत किशोर इसमें कितना सफल हो पाएंगे। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए तो एक बड़ा वोट बैंक लालू प्रसाद यादव और जनता दल यूनाइटेड के साथ है, जो अभी गठबंधन में सरकार बना रही। इनके साथ बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें यादव मुस्लिम और ये दोनों आरजेडी के साथ है, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के साथ महादलित का साथ है, दूसरी तरफ उनके साथ अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी उनके साथ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जितने भी अपर कास्ट हैं वो उनके साथ हैं और बीजेपी वहां पर इस कई चुनाव के जरिए अपने जनाधार को बढ़ाने की ही कोशिश की है, उनका जनाधार कमा नहीं है अभी तक का चुनाव का रेशियो अगर देखा जाए तो। अब चूंकि अभी हाल में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ करके वो आरजेडी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, तो अभी बीजेपी अकेली है बिहार में
और बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के अभी से उसने शुरुआत कर दी है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी चिराग पासवान की जो एलजेपी है, एलजेपी रामविलास पासवान, उसके साथ वो गठबंधन करे। ये भविष्य की बात है कि चुनाव से पहले गठबंधन कर सकती है, लेकिन बीजेपी का टारगेट ये है कि वो उनके साथ अपर कास्ट जो है उनके साथ साथ वो अति पिछड़ा वर्ग और महादलित को भी अपने पाले में करने की वो कोशिश कर रही है, अपने साथ करने की कोशिश कर रही है। और इसी रणनीति के तहत वो बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो यहां पर एक गठबंधन तो आपका है जिसमें महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी के साथ कई 5-6 राजनीतिक पार्टी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सारी पार्टी मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ेगी। आने वाले जो भी विधानसभा के चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा का चुनाव हो। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिनके साथ भी एक बहुत बड़ा जनाधार है। और इस बीच प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज है, जो उन्होंने एक लक्ष्य लेकर के चला है कि जनता की नब्ज को टटोलेंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे बिहार के लोगों को, जो उनको नहीं मिल पाया है। उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस पदयात्रा के दौरान। तो अब यहीं पर देखना यह है कि प्रशांत किशोर की जो ये 15 महीने की जो पदयात्रा होगी, पूरे बिहार को कवर करना है इनको 15 महीने में, और 3500 किलोमीटर की जो पदयात्रा है, जिनका लक्ष्य रखा है कि हर पंचायत में हर लोगों से पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इसका नतीजा 2024 और 2025 के जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें प्रशांत किशोर को कितनी कामयाबी मिलेगी, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।